जीवन में कितना घुले मिले हैं। थोड़ा सा उसका वो बता रही हूँ कि हमारी दिन की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। और हम आगे किसी को अगर करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो क्या बोलते हैं? राम राम या जय श्री राम। जय श्री राम तो हमारा उद्घोष ही हो गया। फिर उसके बाद हम पूरी लाइफ में हम कैसा बेटा चाहते हैं? राम जैसा बेटा चाहिए, राम जैसा भाई चाहिए, राम जैसा पति में थोड़ा क्लिच आ गया है, पर अदरवाइज राम जैसा पति ही चाहिए सब। और जब हमारा अंत आता है वो तो मतलब हम राम राम सत्य एंड में जाता ही है। और कुछ भी गड़बड़ हो जाए हम क्या बोलते हैं? हे राम। तो हमारी लाइफ में राम इतना घुले मिले हैं जिसका कि हम सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल्स और भी हैं बहुत सारे। तो बस यही बात इतनी सी आती है कि हम ये बोलें कि राम क्या है। अगर हमको राम को पूजा ही करनी है या उनका नाम ही लेना है, चैंट करना है राम राम, तो मेरे को नाम याद नहीं है, शायद रावण ही थे जिन्होंने बोला मैं तो नहीं बोलूँगा राम राम, मैं तो मरा मरा बोलूँगा। तो जब वाल्मीकि जी, तो उन्होंने मरा मरा बोला तो भी राम तो राम राम ही निकला। मतलब अनजाने में भी आप राम राम ही बोलोगे। जो भी आप जैसे भी सोच लो, घूम फिर के हम राम के इर्द गिर्द ही हमारी लाइफ घूम रही। मैंने थोड़ा सा मतलब कोशिश की थी, थोड़ा लेट हो गई थी वैसे भेजने के लिए। तो निराला जी की कविता है कि राम की शक्ति पूजा। सबको बहुत अच्छे से डिटेल में पता होगा, मुझे उतना नहीं पता है, पर इतना मुझे ये समझ में आ गया कि जब उन्होंने लिखा था ये सारा कविता के फॉर्म में जब लिखी थी, तो फाइनली इसी बात पे बात आ गई थी कि अल्टीमेटली शक्ति ये दिखाती है कि आप कुछ कर सकते हो। आप जितना भी मॉडेस्ट रहो, जितना भी सिंपल रहो, अल्टीमेटली बात घूम फिर के आ जाती है कि आपको अपना दम दिखाना ही पड़ेगा, तब आपका काम बनता है। ये बेसिकली उन्होंने इसको चित्रित किया था इसके अंदर, इस कविता के अंदर। और इसके बहुत सारे लेयर, मतलब ऐसे जाती तो कविता एक के अंदर एक घुल मिल के नीचे तक जाता है पूरा सारा कुछ, और बहुत बड़ी कविता। पर इसको जो है उन्होंने ऐसे करके रखा था कि अगर हम बोले तो ये जैसे मतलब उन्होंने इस कविता को ऐसे कर सकते कि पहला जैसे उन्होंने खंड बना दो। हम खंड के फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर समझने के लिए हमें खंड ही पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला खंड जैसे हुआ, सूर्य हुआ अस्त। तो सूर्य हुआ अस्त कैसे? क्योंकि उन्होंने सब कोशिश कर ली कि ये समुद्र कैसे पार किया जाए, नहीं बन रहा, कोई भी तरीके से उनसे नहीं हुआ। फिर उसके बाद हुआ कि सारे लोग जो हैं वो युद्धन जितने वापस आए, इकट्ठे हुए, सोच विचार किया कि हम कैसे आगे बढ़ें। अगर हम सोचेंगे नहीं, हमें कैसे करना है उसके बारे में सोचना शुरू किया। फिर उसके बाद जो है इनको वो अमावस की रात थी, जिसमें कि इनको बहुत ज़्यादा लग रहा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा काम ही नहीं बनेगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो सभा थी, सारे इनको एक क्या बोले इनलाइटन हो गए, उनको दिमाग में आया कि कैसे इनसे ये काम कर पाए। तब उसमें ये हुआ कि सीधा समुद्र को मतलब दम दिखाओ कि भाई या तो हमें रास्ता दो या फिर हम पानी सुखा देंगे। तो अल्टीमेटली बात घूम फिर के आ गई कि हमने कैसे उसको अपना काम कैसे निकालना। अल्टीमेटली शक्ति ही वापस आई। फिर उन्होंने उसकी पूजा की और उसके बाद जो है ये सारा काम। तो इस तरह से अल्टीमेटली जो ये कविता है ये हम लोग देख रहे कि इन्होंने सारा परिप्रेक्ष्य जो है वो उन्होंने दिया था राम के ऊपर। पर एक्चुअली अगर हम और थोड़ा सा सोचें तो हमें ये समझ में आएगा कि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हमारा बहुत ही बुरा हाल था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो उन्होंने उनका जो उस टाइम का, क्योंकि जो कवि लिख रहा होता है ना, कवि सिर्फ अपना दिमाग ये नहीं चल रहा कि हम कुछ भी सोच के लिख रहे हैं, जो हमारे सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे बन रहे हैं उसके हिसाब से वो कविता फॉर्म होती है कोई भी। तो इनकी जो ये कविता है ये उस टाइम की कविता के टाइम पे है जबकि हमारा देश बहुत ही बुरे हाल में चल रहा था। हमारे ऊपर जो है सारा अभी इंडिपेंडेंस का सारा कुछ काम चल रहा था, वो सारा कुछ जो ये अगर हम उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे
तो हमें समझ में आएगा कितना सिमिलर उस टाइम का राम का टाइम था और हमारा जो टाइम था जो कि हमारा इतना खराब चल रहा था, वो उन्होंने इसमें साथ में उनका जो मेंटल जो प्रेशर था वो सब इसमें इस कविता के अंदर। बहुत बढ़िया। सो ये एक इनका कंपैरिजन है। बहुत अच्छा आपने बहुत तो अच्छा इसके साथ मैं अपना आवाज को विराम देती हूँ और राम राम। बताया।